तो लेक्चर सेकंड है और आज हम मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या जिसे मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं, तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन हम किन्हें कहते हैं। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक करके पढ़ते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते हैं और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट किसे कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ, सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन एंड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखिए, सोडियम को यहाँ से एक क्लोरीन एटम ऐड हो रहा है। सो दिस इज एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ऐसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखिए क्लोरीन को क्या हो रहा है, तो क्लोरीन को यहाँ सोडियम एटम ऐड हो रहा है। तो दिस इज एडिशन ऑफ सोडियम, और सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो इन शॉर्ट सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक ही रिएक्शन में हमेशा जो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, और हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होती है। अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा या एक स्पीसी ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरे स्पीसी को रिड्यूस होना जरूरी है। तो दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये वाला तो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा ही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। और ये नोट हमने देख लिया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है ये एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होगी। सिर्फ रिडक्शन या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है, तो ये दोनों एक ही साथ होती है। तो अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऊपर वाली रिएक्शन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, और फाइनली हम डेफिनेशन पर पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसकी जो वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि s सबशेल में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो इसमें अगर हम देखें, इसकी जो वैलेंस शेल में है, s सबशेल तो कंप्लीटली फिल्ड है और p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि क्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें स्टेबल होने के लिए। तो सिमिलरली सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ है इसमें, और क्योंकि हमें पता है कि सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ऊपर वाली रिएक्शन में, ये सोडियम में से ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये सोडियम से Na+1 स्टेट में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-1 में।
तो ऊपर वाली रिएक्शन में जैसे कि हमने देखा, इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उस ऑक्सीडेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन में ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमने ऊपर रिएक्शन में देखा है कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसमें, और यहां हमने देखा कि क्लोरीन इसी रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दैट मीन्स हम रिडक्शन को कह सकते हैं कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कि मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से देखा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन अ स्पीसी लूजेस one or more than one electron, we say that species has oxidized. So loss of electron or electrons is known as oxidation, and the reduction is known as, according to modern concept, reduction is the gain of electron or electrons. कि अगर कोई स्पीसी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो हम कहेंगे वो स्पीसी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लिखते हैं अब रेडॉक्स रिएक्शन के। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। और तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी जिन्हें कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। तो हम वापस पिछली एग्जांपल देख सकते हैं। सोडियम जब कन्वर्ट होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी ये रिएक्शन। सिमिलरली मैग्नीशियम कन्वर्ट हो सकता है Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। आयरन कैन be converted into Fe2 positive and 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यहाँ। एल्यूमिनियम कैन चेंज टू Al3 पॉजिटिव एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इसमें हम पिछली एग्जांपल अगर देख ले क्लोरीन, तो क्लोरीन का ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी एटॉमिसिटी 2 है। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स का बना होगा, तो क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, 2 Cl नेगेटिव आयंस में, 2 क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली सल्फर में अगर देखिए, सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन से। तो ऑक्सीजन भी इस तरह ही, ऑक्सीजन का एक एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ एटॉमिसिटी 2 है तो 2 एटम्स है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 ऑक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स है रिडक्शन हाफ रिएक्शन के। और हमेशा ये दोनों एक साथ होंगे, मींस अगर किसी स्पीसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक स्पीसी लूज करे तो दूसरा स्पीसी गेन करना चाहिए, तब भी वो लूज करेगा। तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, अलग अलग नहीं हो सकते। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शंस को हम 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है मॉलिक्यूलर फॉर्म जो हम अभी तक इससे पहले देख रहे थे, और दूसरी है ये आयनिक फॉर्म जिसमें हम आयंस इन्वॉल्व दिखाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं और आयनिक फॉर्म में हम आयंस दिखाते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में एक्चुअली। तो अगर हम ये रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन जो यहाँ पर लिखी हुई है ये अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी हुई है, दिस इज द रिएक्शन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो अगर हम इस रिएक्शन में भी देखिए क्या हो रहा है, कि अगर हम देखिए आयरन के साथ क्या हो रहा है, आयरन यहाँ से यहाँ इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो इस आयरन के एक एटम के साथ क्लोरीन के 3 एटम्स है, और यहाँ आयरन के एक एटम के साथ 2 एटम्स है। तो यहाँ क्या हो गया है, एक क्लोरीन का एटम सबट्रैक्ट हो गया, इसमें से लूज हो गया है एक क्लोरीन का एटम। सो दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द रिडक्शन। तो यहां हुआ क्या है, दिस इज रिडक्शन, यहां रिडक्शन हुई है। ठीक है, अगर हम 10 में देखें, यहां 10 में क्या चेंज आई है, तो यहाँ 10 के साथ 2 क्लोरीन के एटम्स थे, यहाँ एक 10 एटम के साथ 4 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो यहाँ 2 एटम्स ऐड हो गए। तो दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। तो अगर इसी रिएक्शन को हम आयनिक फॉर्म में लिखे, तो यहाँ हमें पता है कि ये क्लोरीन जो है फेरिक क्लोराइड, यहाँ क्लोरीन -1 स्टेट में होता है और आयरन +3 स्टेट में होता है। सिमिलरली इस स्टेनस क्लोराइड में 10 +2 में है और क्लोरीन -1 में है, और यहाँ पर आयरन +2 में है और क्लोरीन -1 में है। 10 यहाँ पर +4 में है और क्लोराइड -1 में है। तो अगर हम इसको आयंस को लिखते हैं, जो आयंस इन्वॉल्व है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं Fe3 पॉजिटिव है और 3 क्लोराइड आयंस है, यहाँ से 3 Cl-1 प्लस यहाँ 10 का Sn2 पॉजिटिव है और 2 Cl-1 है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट साइड में क्या है, हमें Fe2 पॉजिटिव है और 2 Cl नेगेटिव है, और यहाँ से 10 का +4 में है और 4 क्लोराइड, इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में देखें, गौर करें, तो इस रिएक्शन में क्या हमें दिख रहा है कि आयरन +3 से +2 में जा रहा है, तो जो कि हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो रिडक्शन। या अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर ही देखें, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ही, तो +3 मीन्स आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, इसलिए +3 में है, और यहाँ +2 स्टेट में है आयरन, तो +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देख लें, तो यहाँ आयरन को हुआ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी ये रिडक्शन ही है, वैसे भी रिडक्शन ही है, और यहाँ भी हमने देखा था रिडक्शन है। और अगर हम 10 को देख ले, 10 +2 में है और यहाँ 10 +4 में है। यहाँ मतलब कि 10 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, यहाँ लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो मीन्स फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने देखा इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक और स्पीसी है, यहाँ Cl-1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये यहाँ पर भी है प्रेजेंट, इधर प्रोडक्ट साइड में भी। Cl यहाँ क्लोरीन यहाँ पर भी -1 में है, क्लोराइड यहाँ पर भी -1 में है, प्रोडक्ट साइड से भी -1 में है, रिएक्टेंट साइड में भी -1 में। दैट मीन्स इस क्लोराइड आयंस में कोई चेंज ही नहीं आई है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज, ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना लूज किया, मीन्स ना इसमें रिडक्शन हुई है ना इसमें ऑक्सीडेशन हुई है। ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। जो स्पीसी किसी रिएक्शन के दौरान जिसमें कोई चेंज ही ना आए, कैसी चेंज, कोई इलेक्ट्रॉनिक चेंज। इलेक्ट्रॉनिक चेंज मीन्स कि ना वो स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करे ना वो स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो उस स्पीसी को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। तो अब हम कंसेप्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जिसे ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट या जिसे रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जो किसी दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज होने में मदद करे। तो इट इज ए सबस्टेंस विच ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन, जो दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करे। और ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज करे, हम उसे कहते हैं कि ये स्पीसी ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे ऑक्सीडाइज होने में मदद करेगा, मींस उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में मदद करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज दूसरे स्पीसी को करवाए, तो ये खुद वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड दे हेल्प टू ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज। सो अगर इलेक्ट्रॉन ये खुद एक्सेप्ट करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, तो खुद क्या हो जाएगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद ये रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसके प्रॉपर्टीज कैसे होने चाहिए, तो जैसे कि हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करते हो। तो उसमें पहली एग्जांपल जो आ जाएगी वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते ही वो है जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करता हो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करेगा। तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे जो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जैसे कि हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। उसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, वो है मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये भी बिहेव करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा जो कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी है, जो मतलब कि जो नॉन मेटल्स है, जैसे कि कार्बन, सल्फर है, हाइड्रोजन है, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आल्सो बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ओजोन भी है, एक ओजोन जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी है, इट ऑल्सो बिहेव्स एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लास्ट की एग्जाम्पल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की है वो ऐसे कंपाउंड्स है या आयंस जिनमें कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट या किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ऐसे कंपाउंड्स या आयन जिनमें एलिमेंट अपनी हायर या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उनकी एग्जांपल्स ये है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मीन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज किए होते हैं। तो यहाँ टेंडेंसी होती है कि इसमें कि ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो अगर इलेक्ट्रॉन खुद गेन करे तो दूसरे में से ये इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा दूसरे स्पीसी को, तो वो स्पीसी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और सेम यहाँ पर फास्फोरस, क्रोमियम और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हायर होती है। अगर मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज यहाँ पर +7 में होता है, क्रोमियम यहाँ +6 में होता है, और फास्फोरस यहाँ पर +5 में आ जाएगा। तो हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसे है और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या जिसे रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस स्पीसी को कहते हैं जो किसी दूसरे स्पीसी को ऑक्सीडाइज करे, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे स्पीसी को कहेंगे जो दूसरे स्पीसी को रिड्यूस करे, तो मीन रिडक्शन और हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी स्पीसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता होगा, और वो स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता होगा क्योंकि ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो खुद तो लूज करता होगा इलेक्ट्रॉन। तो एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे स्पीसी को रिड्यूस करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर्स या इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हो, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता हो, उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी भी कहते हैं। तो सीधी बात है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल अगर हम लें तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि ये मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। उसके अलावा और कौन से स्पीसीज है जो बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उनमें आते हैं मेटल हाइड्राइड्स। हाइड्राइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन -1 स्टेट में हो, हाइड्रोजन 1- स्टेट में हो। तो उनके एग्जांपल्स कुछ ये है, सोडियम, कैल्शियम, दीज हाइड्राइड्स, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बिहेव करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी बिहेव करता है एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसा कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लास्ट की एग्जांपल देखी थी, उसी की बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल है इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड्स भी बिहेव कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या एक आयन बिहेव कर सकता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कोई एलिमेंट अपनी लोवेस्ट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर बात करें यहाँ पर इसकी एग्जांपल, यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और मैंगनीज इससे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है, +5 में भी हो सकता है, +7 में भी हो सकता है। तो ये इस मैंगनीज की यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैंगनीज क्योंकि यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इसमें यहाँ पर अभी भी चांस है कि ये खुद और ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसलिए मदद करेगा दूसरे स्पीसी को रिड्यूस होने में। हम फर्दर देखते हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहां ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ कुछ और एग्जांपल्स यहाँ स्पीसीज के हैं जिनमें
कोई एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन +3 में है, आयरन +2 में है, टेन +2 में है, मर्क्यूरी +1 में है, तो ये कंपाउंड्स भी बिहेव कर सकते हैं एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर एक और सवाल है, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो बिहेव करते हैं बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दे बोथ बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो कौन से ऐसे स्पीसीज है, आप उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, ये आप लोगों का आज असाइनमेंट है, तो आप बताएंगे कि उनके एग्जाम्पल्स जो स्पीसीज बिहेव कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट।